और हमें बोला गया कि आपके मकान नहीं टूटेंगे। पेपर में लिख दिया कि 40 से 150 मीटर की तरफ झुंझुनू शहर की ओर सड़क बढ़ा दी। अभी खाने के टुकड़े नहीं तो मकान के किराया कहाँ से दूं? होगा क्योंकि हमें एक तो मुआवजा मिला जाए और यह जो भी कार्रवाई धरना देना पड़ेगा कुछ भी वो करेंगे। कार्ड वाले क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है जो इसको ऐसे सरकाई जा रही है। ये वो लोग हैं जो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं, क्योंकि इनकी आप बीती में इनका वो दर्द छुपा है जो इनसे छिन सकता है। सरकार ने झुंझुनू वासियों को पहला नेशनल हाईवे मिलने की सौगात दी। ये खुशी इनके लिए काफ़ी बड़ी थी, लेकिन फिर अचानक नेशनल हाईवे 11 बनने की खुशी ने इनके जीवन में संकट पैदा कर दिया। आदाब, जय हिंद दोस्तों, मैं अनीस फारूकी और आप देख रहे हैं गुलाबी टाइम्स। आज हम राजस्थान के उस जिले में खड़े हैं जिसने देश को सबसे ज़्यादा शहीद दिए हैं, सबसे ज़्यादा सैनिक दिए हैं और सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन दिए हैं। और इस ज़िले को पहला नेशनल हाईवे मिला है जो कि जैसलमेर से शुरू होकर बीकानेर होते हुए, झुंझुनू होते हुए और ये रेवाड़ी तक जाएगा। 848 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। एक तरफ जहाँ लोगों में खुशी है कि झुंझुनू को पहला नेशनल हाईवे मिला है, दूसरी ओर लोगों के इसी बीच में दूसरा इसका पहलू देखा जाए कि लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, इसमें कब्रिस्तान तक उजाड़ा जा रहा है। तो यहाँ के हम बासिंदों से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परेशानी कि उनके मकान दिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ और पिलर लगाए गए थे जो 3D में थे और अब उन्होंने ऑफलाइन कुछ और किया है NHI वालों ने। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ के बासिंदों से जानेंगे। मेरा नाम जब्बार फुल्का है। मैं ये 58 नंबर वार्ड से पार्षद भी हूँ। ये 58 नंबर वार्ड है। ये मलसीसर रोड से लेके चौबारी मंडी तक का जो एरिया है वो पूरा एकदम खाली है। उसमें पहले चिन्हित की गई थी और ये पीली खंबी भी लगी थी। और अब ये जो दोबारा तीसरी बार सर्वे किया है, जो 3D का नक्शा है वो सही है, NH का नक्शा है वो सही है, पीली खंबी लगी ये भी सही है। इससे एक चौबारी मंडी के पास बहुत बड़ा खड्डा है वो भी बच रहा था, उसके साइड से जा रही थी, कब्रिस्तान के साइड से भी जा रही थी और यहाँ किसी के मकान भी नहीं टूट रहे थे। उसके बाद में इन्होंने पता नहीं क्या किया, क्या रीज़न हुआ, क्या वजह हुई, क्या बात थी जो इनको सरकाई, क्यों सरकाई जा रही है, कैसे सरकाई जा रही है, तो वो NH वाले ही बता सकते हैं। क्या नौबत आ रही है जो पहले जो चिन्हित की गई थी उसको अलग बनाने की क्या नौबत आ रही है। जो लोगों के मकान भी जा रहे हैं, कब्रिस्तान भी जा रही है। एक बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है जो वहाँ पर रोड बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। सरकार के नुकसान भी होगा, सरकार के बहुत रुपये खर्चा होंगे, वो गलत है। क्योंकि अगर नेशनल हाईवे बनता है तो इनके आशियाने ज़मीन और कब्रिस्तान इनसे छिन जाएंगे। नेशनल हाईवे 11 बनने के लिए सरकार बाईपास जैसलमेर से शुरू कर रही है और ये रेवाड़ी तक जाता है। करीब 848 किलोमीटर लंबा ये नेशनल हाईवे अब इन लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि हाईवे के निर्माण में अब इनकी ज़मीन और मेहनत की कमाई को खतरा है। स्थानीय लोगों की माने तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHI ने यहाँ मौके पर ऑफलाइन मार्केट कर दी है, जिसके चलते यहाँ पिलर लगा दिए गए हैं। और अगर इन पिलर को देखा जाए तो ऐसे में इनके आशियानों को खतरा बन गया है, जिसके चलते अब ये लोग अपने आशियानों को बचाना चाहते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख के आए हैं कि पीछे जो खंबी लगी थी उसके बाद ये नई इन्होंने ऑफलाइन खंबी लगाई है और ये अचानक बिना पूछे किसी की दबाव में आकर कैसे लगाया गया है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर ये देखी जाए कि जब ये हाईवे शुरू में जब पास हुआ था तब ये फतेहपुर से रेवाड़ी तक का था। उसके बाद इसको नेशनल हाईवे 11 बता दिया गया था और इसको नाम भी दे दिया गया नेशनल हाईवे 11। उस समय इसको बताया गया था कि मंडावा रोड होते हुए कलेक्टर सर्किल होते हुए रोड नंबर 3 से होते हुए निकलेगा। उसके बाद कई बार इसके 9 साल में 10 साल में कई बार इसके रूट चेंज हुए। लास्ट फाइनल तो 3D मैपिंग हुई थी, वो लास्ट वहाँ पे हुई थी। अभी अचानक ऑफलाइन तो मैपिंग की गई है, इसमें काफ़ी सारे लोगों का मकानों का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने अपने आशियाने को बचाने के लिए जिला कलेक्टर से लेकर ADM और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई। कलेक्टर ने इनकी गुहार पर 20 अप्रैल 2020 को जांच कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी अब तक मौके पर नहीं पहुंची। तो उधर दूसरे मंत्री विजेंद्र ओला ने भी भरोसा दिया कि वो पत्र लिखकर केंद्रीय परिवहन मंत्री को मामले से अवगत कराएंगे, लेकिन इसके बाद में इनके हाथ खाली है और इंतजार और आश्वासन के सिवा इन्हें कुछ नहीं मिला। और यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग मजदूर हैं जो रोज दिहाड़ी पर निर्भर करते हैं और ऐसे में जब उनके मेहनत से बनाए आशियाने ज़मीन उनसे छीन ली जाएगी तो यहाँ इनके चेहरे पर डर साफ नजर आया है।
सलीम है जी। इससे पहले कि सर्वे जो हुआ था वो वही हुआ था, इधर कोई सर्वे नहीं हुआ था। और इसके बाद में पहले से हमने मकान बना रखे थे, सर्वे से पहले से ही, उसके बाद सर्वे हुआ था। अब जब रोड का जो भी मसला है वो सामने से ही आया और अचानक ये जो TVM की जो खंबी लग रही है, TVM की खंबी लग रही है, वो भी अपनी जगह सही है। और हमें बोला गया कि आपके मकान नहीं टूटेंगे। जो सर्वे वाले आए थे बोला हमें आपके मकान नहीं टूटेंगे। और आज वो अचानक पेपर में लिख दिया कि 40 से 150 मीटर की तरफ झुंझुनू शहर की ओर सड़क बढ़ा दी। तो अचानक बढ़ा दी, आज हम कहाँ जाए। इससे पहले मैं मेरे मकान में रहता था, हाँ पीछे वाला मकान है, इसमें मैं रहता था बच्चों के साथ। अभी ये खंबी लगने से मेरे को मकान खाली करना पड़ा, अभी किराए के अंदर मेरे को जाना पड़ा। अब मैं क्या करूं, मेरे को बताओ। मेरी ये परेशानी है सबसे ज़्यादा। मैं सब मिस्त्री का काम करता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। यही 500-400 रुपये की दाढ़ी कर लाते हैं और वही खा लेते हैं साहब। अब मेरे को ऑप्शन दो कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अभी किराए पे भी मकान मांगूँ तो 3000 रुपये देने पड़ते हैं। अभी खाने के टुकड़े नहीं तो मकान के किराया कहाँ से दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आप देख सकते हो, आप पीछे जाके मेरा सब कुछ है, पानी की टंकी है। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसके अंदर कमरा बना के रह सकूं। मेरे टेना का ढारा है, उसके अंदर मैं बीवी बच्चों को रखा करता। और आज मेरा आशियाना जा रहा है, मैं क्या करूं बताओ। और अचानक ये लोग इधर आ गए। अब इसका क्या सोल्यूशन है। हम तो यही कलेक्टर साहब से भी यही दरख्वास्त लगाइए कि हमारा कुछ ना कुछ करे और हमें इंसाफ दिलाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि NHAI की ऐसी क्या मजबूरी है, क्या राजनीतिक दबाव है या क्या किसी भूमाफिया का दबाव है कि उन्होंने जो पुरानी जो 3D मैपिंग थी उसको हटाकर और यहाँ पर इन लोगों के आशाएं उजाड़ कर और इधर से निकाल रहे हैं, जबकि वो सारी जगह सारी भूमि खाली रखी है। वहाँ से आराम से तो जा सकता है, उसके बावजूद इधर लोगों के आशाएं उजाड़ कर और इस तरीके आगे जिला कलेक्टर की देखते हैं कि जिला कलेक्टर साहब इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। उन्होंने इनको वार्डवासियों को आश्वासन दिया है, कमेटी गठित की है, 20 फरवरी को गठित की थी। आज करीब 1.5 महीने के आसपास हो जाएगा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिला कलेक्टर से भी ये जानना चाहेंगे हम कि आप इस पर क्या उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मैं जिले के सांसद साहब से भी, अगर वो हमारा चैनल देख रहे हैं तो मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इन वार्डवासियों की, झुंझुनू की जनता की आप लोग सही से इनका संज्ञान लें और सही इसमें उचित कार्रवाई करें और इनकी जो मांग है उसको संसद तक लेके जाएं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने भी ये मनमानी का कार्य किया है उस मनमानी को रोका जाए। सर आपका शुभ नाम बताएं। आप इसी वार्ड के निवासी हैं? हाँ, इसी वार्ड का हूँ। और आगे जो निशान लगे हुए ना, वहाँ पे मेरे खुद के मकान भी है, वो भी टूट रहे हैं। कब्रिस्तान भी जा रही है, इनके मकान भी जा रहे हैं, इनको बचाया जाए। तो निशानात है वो पहले दूसरी साइड में थे, अब इधर की साइड में डाल दिए गए। तो इससे क्या है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। जैसा मैं बताया कि सब लोगों ने, कलेक्टर साहब को भी और सब लोगों को, प्रशासन को, सबको अवगत करवाया गया है। अगर उसके बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होती, आगे आपका कदम क्या रहेगा? आगे तो ये फिर ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि हमें एक तो मुआवजा मिला जाए और या जो भी कार्रवाई करना देना पड़ेगा कुछ में वो करेंगे। मुआवजे के बारे में भी आप लोगों को कुछ नहीं बताया गया? नहीं, कोई अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। हमें कोई जानकारी दी गई नहीं गई। तो सभी से हम इस वार्ड में बात हुई है और सभी का यही कहना है कि इस पर जो भी कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई है उसमें वो कमेटी अपना उचित उनको निर्णय बताकर और वार्डवासियों के साथ न्याय करे। गुलाबी टाइम्स भी अपने चैनल के माध्यम से यही उनसे निवेदन करता है कि इन वार्डवासियों के साथ उचित न्याय किया जाए। एक तरफ सरकार ने पल भर में चेहरे पर खुशी दी और दूसरी ओर पल भर में ही लोगों के चेहरे की मुस्कान भी चली गई। अब ये परिवार डर में है क्योंकि इनको चिंता अपने आशियानों को बचाने की है। सरकार की ओर से ना ही इनसे कोई बातचीत की गई, ना कोई मुआवजे की बात की गई और ना ही सरकार ने बिना किसी जानकारी के यहाँ ऑफलाइन मार्किंग भी कर दी। ऐसे में अब ये लोग काफ़ी परेशान हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए सरकार से हर स्तर पर गुहार लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, अपनी गुहार सरकार तक जरूर लेकर जाए। राजस्थान के झुंझुनू से ब्यूरो चीफ अनीस फारूक की रिपोर्ट।